वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणरघुनाथान्वितं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवतम
स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। इसमें कहा, कायेन वाचा मनसा इंद्रियवा बुद्ध्या वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। इसमें कहा, इस श्लोक में बताया कि मनुष्य जो है वो अनेक जन्मों से ये बंधा हुआ है, बद्ध है, और भगवान से विपरीत होकर के, भगवान को भूल करके वो सारे कार्यों में लगा हुआ है। और उन कार्यों में लगे रहने का अभ्यास से उस सब मनुष्यों का अलग अलग जो है वो स्वभाव बन गया। तो वो जो अर्जित विशेष जो स्वभाव है उसके अनुसार जो मनुष्य है वो अपना शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे ये सोचते हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए कि ये भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। वो करता कैसे है? करता तो जन्म जन्मांतर के अभ्यास से जो स्वभाव बन गया है उस स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, और वो कार्य को करने में अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं उनको लगाता है, और अपनी जिह्वा को, वचन को, मन को, बुद्धि को और अपनी जो शुद्ध चेतना है उसको लगा करके जो भी कार्य करता है उसको क्या करना चाहिए? उसको भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। उद्देश्य, किस उद्देश्य से भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए? एकमात्र श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। इसी श्लोक की व्याख्या बहुत सुंदर रूप में हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का विचार, श्रील श्रीधर स्वामी जी का विचार, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी और श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का जो विचार है उसके अनुसार हम इस श्लोक की व्याख्या को एक साथ में पढ़ेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं वो इस श्लोक के संबंध में वो टीका करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर के सारे इंद्रियों के द्वारा किए गए कार्य, मन, वचन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, इस सब को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो देखने में तो लग सकता है, ऐसा अनुभव हो सकता है कि एक साधारण जो बद्ध जीव है, जो साधारण जो व्यक्ति है उसके जैसे कार्य कर रहा है, लेकिन वो साधारण व्यक्ति के जैसे कार्य करते हुए अनुभव होने पर भी उसके ये जो कार्य हैं ये उसके कार्य उसके रक्षा कवच बन जाते हैं। साधारण व्यक्ति जो भगवान को विस्मरण करके अपनी इंद्रियों से, मन से, वचन से, बुद्धि से, जो अपनी चेतना से कार्य करते हैं, उन कार्यों के फलों से जो है वो उनको बहुत सारे असंख्य कष्ट जो हैं वो मिलते हैं। परंतु जो इस प्रकार से कार्य करते हुए वो भगवान को समर्पित कर देते हैं तो ये जो कार्यों से मिलने वाले जो कष्ट हैं वो उनको छू भी नहीं पाते हैं। साधारण व्यक्ति में और अपने कार्यों को समर्पित करने वाले जो भक्त लोग हैं
उनमें एक तो समानता दिखाई देती है कि दोनों ही जो है वो साधारण व्यक्ति के जैसे, उनकी क्रियाएं जो हैं वो साधारण व्यक्ति के जैसे हो सकती हैं, परंतु एक समर्पित कर रहा है भगवान को और एक भगवान को समर्पित किए बिना उन कार्यों के द्वारा जो अर्जित किए गए फल हैं उनको भोग रहा है। दोनों में भेद है। जो अर्जित किए गए फल को भोग रहा है भगवान से स्वतंत्र होकर के, उसको उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप बहुत सारे दुख और कष्ट को सहना पड़ता है, परंतु इसके विपरीत जो अपने उन फलों को भगवान को समर्पित कर देते हैं उनको वे दुख और कष्ट जो है वो छू भी नहीं सकते। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो, जैसे मनुष्य जीवन है, शरीर है, तो खाना तो सभी को पड़ेगा और खाने के लिए रसोई में वो खाना बनाना भी होगा, रंधन करना होगा। तो एक व्यक्ति तो केवल उसको रसोई में बनाता है और बनाने में उसको बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, मन भी लगाना पड़ेगा, अपनी जो ये इंद्रियां हैं, हाथ आदि, उनको भी लगाना पड़ेगा। तो देखने में हो सकता है कि दो प्रकार के जो लोग हैं, दो अलग अलग रसोई में बना रहे हैं, वो दोनों की क्रिया एक जैसी है, परंतु उन दोनों में एक क्या करता है, उन दोनों में से एक तो बिना भगवान को समर्पित किए, भगवान को भूल करके, और ये मैंने बनाया है, इसका जो कुकिंग होकर के जो खाना बना है इस पर मेरा अधिकार है और इसको मैं ही भोगूंगा, ऐसे विचार से जो खा जाता है उसको वो जो बनाने का जो कर्म फल है उसके दुख को भोगना पड़ता है। दूसरी ओर जो दूसरे ने बनाया, लेकिन बना करके उसने क्या किया, उसने उसमें तुलसी पत्ता और उसके साथ जल दे करके भगवान को समर्पित कर दिया, और भगवान को समर्पित करके अर्थात भगवान को भोग लगा करके, और फिर उसने भगवान का जो उचिष्ट है जो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, तो वो जो है फिर उसमें कर्म फल का पाप दोष नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? अरे दोनों ही तो एक विधि है, दोनों एक ही विधि होने पर भी दोनों में भेद है। जैसे रसोई में दो टैप लगे हैं पानी के लिए, तो एक तो जो पानी का टैप है उससे सीधा पानी ले लें और उसको व्यवहार करें, और दूसरे टैप से पानी लेते हैं तो पानी लेने के पहले और टैप के बाद में उसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, तो वहाँ से पानी ले रहे हैं। तो दोनों पानी में भेद है। एक पानी में जो बिना फ़िल्टर वाला डायरेक्ट टैप से लिया हुआ पानी है उसमें रोग है, जबकि जिसको फ़िल्टर से पानी लिया उससे रोग होने का भय नहीं है। इसी प्रकार जो हमने बनाया, जो हमने कर्म किया और उसके कर्म के फल को स्वयं भोग लिया, उसमें भवरोग है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी जो है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम रूपी जो है, उसमें भवरोग है। परंतु जो अपना भोग के पहले अपने शरीर के पालन के हेतु भी जो खाने के लिए चाहिए, उसके पहले जो भोग लगाया उसमें किसी प्रकार का रोग दुख कलेश नहीं है। आगे कहा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कि जो मनुष्य है वो भगवान और जो उनकी जो सर्वशक्तिमान सत्ता है उसका विरोध करता है। विरोध करने का कारण क्या है? विरोध करने का कारण है भगवान से ईर्ष्या। वो अपने से श्रेष्ठ भगवान को
स्वीकार नहीं करने के कारण और भगवान में कोई श्रेष्ठता होती है तो उससे ईर्ष्या होने के कारण भगवान के आदेश उपदेश का क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं और भगवान के आदेश के विरुद्ध जो है वो कर्म करते हैं। और इसके विपरीत जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं नित्य सनातन रूप में भगवान का सेवक हूँ, ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान की इच्छाओं को पूरा करते हुए, भगवान को संतुष्ट करते हुए इस संसार में अनेक कार्यों में लगे रहते हैं। हाँ, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे कहते हैं कि जो कर्मी जन अर्थात कर्म में लगे हुए हैं, सांसारिक कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन कैसे हैं, वो प्रचुर मात्रा में पवित्र हैं। पवित्रता का अर्थ क्या है यहाँ कहने का? पवित्रता का अर्थ है जो भजन के लिए पवित्रता चाहिए, वो पवित्रता में 4 नियम हैं। उन नियमों का पालन करने से मनुष्य पवित्र रहता है और उन नियमों का उल्लंघन करने से ही वो अपवित्र हो जाता है। हाँ, एक है जुआ, दूसरा है नशा, और तीसरा है मांसाहार, और चौथा है पराय पुरुष और पराय स्त्रियों के साथ में संबंध। जो इन 4 कार्यों को या इन 4 कार्यों में से 2 या 3 कार्य या यहाँ तक कि 1 कार्य करने वाले भी हैं, वे कैसे हैं? वे अपवित्र हैं। और जो इन 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं, वे कैसे वो कौन कहलाते हैं? वे पवित्र कहलाते हैं। तो ऐसे जो पवित्र लोग हैं वो भगवान के चरण कमलों पर क्या करते हैं? वो अपने कर्मों के फलों को समर्पित करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा प्रयास करके क्या करते हैं? वो जो स्वरूप सिद्ध जो भक्त हैं उनका अनुसरण करते हैं। 2 बातें हैं, एक है अनुकरण और एक है अनुसरण। तो स्वरूप सिद्ध भक्त जिन्होंने अपने स्वरूप को सिद्ध कर लिया, अर्थात ये जान लिया कि उनका स्वरूप क्या है, और अपने स्वरूप को जान करके उस स्वरूप के अनुसार वे भगवान से संबंध युक्त होकर के भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो एक तो उनका अनुकरण का अर्थ है जैसा वे करते हैं वैसा करने का प्रयास करना। दूसरा अनुसरण अर्थात उनका जो बताया हुआ जो मार्ग है उस पर चलना। हाँ, तो दोनों में अनुसरण जो है वो साधारण लोग जो स्वरूप सिद्ध जो भक्त हैं उनका अनुसरण नहीं कर सकते, उनके लिए ये संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना मंगल चाहता है तो ऐसे जो भक्त हैं उनके द्वारा जो प्रशस्त जो मार्ग है उस पर जो बताए उनके आदेश उपदेश हैं उसको पालन करने को ही अनुसरण कहते हैं, उनके बताए अनुसार चलने पर। हाँ, तो ऐसे 12 महाजन हैं जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। उनमें यमराज हैं, बलि हैं, श्री प्रहलाद महाराज हैं। हाँ, तो इनके जो आदेश उपदेश हैं उनका पालन करते हुए उनके बताए हुए आदेश उपदेश के अनुसार ये समर्पित करना भगवान को, इसी को कहते हैं अनुसरण। और इसी को शास्त्रों में कहा गया महाजनो येन गता स पंथा, वही मार्ग सिद्ध है। कौन सा मार्ग सिद्ध है? जिस पर ये प्रहलाद, यमराज और बलि महाराज जैसे जो भक्त हैं, जिस मार्ग में वे स्वयं चले और उन्होंने जो आदेश उपदेश दिया है उसका अनुसरण करना, उसके अनुसार चलने का प्रयास करना, यही कहलाता है अनुसरण। हाँ, हालांकि इसको क्या कहेंगे, अभी ये भक्ति शुद्ध नहीं हुई, ये कर्म मिश्रा भक्ति है। कर्म कर रहे हैं स्वतंत्र होकर के, लेकिन कर्म करके क्या कर रहे हैं, कर्म से अर्जित जो फल है
वो भगवान को दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये कर्म मिश्रा भक्ति है। परंतु भक्ति इतनी दयालु है, भक्ति इतनी कृपालु है कि भक्ति के मार्ग में कोई चले और चलने पर उसमें कुछ मिश्रण भी है। ये मिश्रण का अर्थ है ये दोष, कर्म का मिश्रण, ज्ञान का मिश्रण, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा। हाँ, ये दोष है, मिलावट है, ये कर्म की मिलावट और एक में ज्ञान की मिलावट। परंतु इस मार्ग पर चलने पर क्या है, इस मार्ग पर अगर कोई चलता रहता है तो धीरे 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 अपनी स्थिति को जान करके और जो कर्म से अर्जित जो फल है उसमें आसक्ति नहीं होने के कारण और उसमें स्वामित्व नहीं होने के कारण और उसको भगवान से स्वतंत्र होकर के नहीं भोगने के कारण क्या है, धीरे धीरे भक्ति शुद्ध हो जाती है। और ऐसे कर्म मिश्रा जो भक्त हैं वे क्या हो जाते हैं, वे धीरे धीरे शुद्ध भक्त हो जाते हैं। श्रील श्रीधर गोस्वामी पाद जी भी इसी श्लोक की टीका करते हैं और टीका करते हुए वो कहते हैं, आत्मना चित्तेन अहंकारेण वा अनुसृतो य स्वभाव तस्मात्। मनुष्य जो है वो देहे आत्म बुद्धि में क्यों ना हो, देहे आत्म बुद्धि, यहाँ ये शब्द का जो प्रयोग हुआ, देह मने शरीर, आत्म मने मैं, बुद्धि क्या, ऐसा विचार कि ये शरीर ही मैं हूँ। हाँ, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, हम ये शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर के स्वामी, वो जो इस शरीर के अंदर, इस देह के अंदर जो देही है अर्थात आत्मा, हम वास्तव में आत्मा है। ये शरीर तो हमने वस्त्रों के जैसे धारण किया हुआ, जैसे शरीर वस्त्रों को धारण कर लेता है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ये जो शरीर है ये भी क्या है, ये भी वस्त्र है। और आत्मा ने क्या किया है, आत्मा ने इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया, अर्थात ये शरीर हमारा है, हम जो है ये शरीर नहीं है। परंतु अभी ये विवेक नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, या ज्ञान है तो केवल बुद्धि के स्तर पर है, अभी जो है वो कन्विक्शन के स्तर पर नहीं है या कार्य के स्तर पर नहीं है। तब भी क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भी जो भी वो अपना कर्म करता है उस कर्म का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। हाँ, तो भगवान के जो विषय में जो जगत के लोग हैं वो क्या विचार रखते हैं, वो साधारण लोग तो ऐसा विचार रखते हैं कि भगवान केवल कहाँ है, भगवान केवल मंदिर में है। इसीलिए वो कभी कभी जो है वो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर के कुछ ना कुछ वो वहाँ पर दान भी करते हैं, कुछ भेंट भी देते हैं। परंतु इतना करते हुए भी वो संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितना भी उनके कर्म से जनित जो फल है उसका स्वामी वे स्वयं को मानते हैं और उसके स्वामी मानने के कारण उसका भोक्ता भी वो स्वयं को ही मानते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी संतान, अपनी पत्नी को भी अपने अधीन मानते हैं और अपनी संतान और अपनी पत्नी के भी वो अपने आप को स्वामी समझते हैं। और वो जो बच्चे हैं, वो बालक कोई जो है वो अगर वहाँ कुछ थोड़ा धीरे 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 भजन के मार्ग में अगर जाने लगे तो क्या करते हैं, वो ऐसे को भी, इसका भी जो है वो विरोध करने लगते हैं। और वो क्या सोचते हैं कि मैं जो भी छोटी मोटी भेंट भगवान को चढ़ाऊं, भगवान को क्या करना चाहिए, भगवान को उससे प्रसन्न हो जाना चाहिए। और प्रसन्न होकर के क्या करना चाहिए, प्रसन्न होकर के जो मेरे मन की वासनाएं, इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहिए, उनको भगवान को सप्लाई करना चाहिए। और वो जो इस तरह से मेरे कर्म से जो प्राप्त हुई वस्तुएं हैं, चाहे वो मेरा परिवार है, वो मेरा कामकाज है, वो किसके हैं, वो मेरे हैं और वो मेरे
अधीन हैं। हाँ, मैं उनका मालिक हूँ। भगवान, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, भगवान या उनके स्वामित्व से किसी वस्तु को अलग मानना, ऐसा अनुभव होना कि ये इसके कोई भी वस्तु, सब वस्तु के स्वामी कौन है? सब वस्तु के स्वामी वास्तव में भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, तो सब वस्तु के स्वामी भगवान है। परंतु ऐसा विचार कि ये वस्तु मंदिर में भगवान है, लेकिन घर मेरा है, घर में जो ये ऐश्वर्य की सामग्री है वो मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, बैंक बैलेंस मेरा है, कैश मेरा है, सम्मान समाज में मेरा है, ऐसा स्वीकार करना, इसको श्रीधर स्वामी कह रहे हैं ये ही माया है, ये माया है। हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भी इसीलिए कहा कि भगवान की सेवा को छोड़ करके मेरा और कोई स्वतंत्र दायित्व है, या भगवान को छोड़ करके मेरा कोई स्वतंत्र कर्तव्य है, ऐसा विचार क्या है? ऐसा विचार माया है। श्रील श्रीधर स्वामी जी आगे बताते हैं, ना केवलम विदिता कृतम एवेति नियमा स्वभावानुसारी लौकिक अपि। भगवान की सेवा करने का विधान केवल जो है वो धार्मिक पंथों और अनुष्ठानों को ही नहीं बताता, बल्कि इस संसार में मनुष्य क्या है, अपनी निजी प्रकृति के अनुसार जितने भी कार्य करता है, जितने भी कर्म करता है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान को समर्पित करना चाहिए। निजी प्रकृति अर्थात निजी स्वभाव के अनुसार। किसी का स्वभाव सतोगुणी है, हाँ, तो उसके कार्य कैसे होंगे? उसके गुण और कार्य ब्राह्मण के जैसे, तो वो ब्राह्मण का कार्य करेगा। किसी का रजोगुणी है तो वो क्या करेगा? वो रजोगुणी होकर के क्षत्रिय के जैसे कार्य करेगा। और किसी का रजोगुणी और तमोगुणी मिलित स्वभाव है तो वो वैश्य के जैसे कार्य करेगा, उसमें वैश्य के जैसे गुण होंगे। और जो तमोगुणी है वो क्या है? वो सेवक के जैसे कार्य करेगा, उसी को कहा जाता है शूद्र। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं सनातन धर्म में। सनातन धर्म में क्या है? ये वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, जैसे ये शरीर है तो इस शरीर में गर्दन के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ब्राह्मण। और ये जो हाथ और ये जो छाती है ये क्या है? ये क्षत्रिय। और ये जो पेट है इसी को कहते हैं वैश्य। और पेट के नीचे का जो हिस्सा है, पैर आदि जो हैं, इसी को कहते हैं शूद्र। लेकिन ये शरीर कैसा है? ये शरीर चारों को मिला करके पूर्ण होता है। इनमें से एक का भी अभाव होने पर ये शरीर पूर्ण नहीं है। और ये शरीर में सभी अंग जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये दिमाग भी महत्वपूर्ण है, जिह्वा भी महत्वपूर्ण है, मुख भी महत्वपूर्ण है, हाथ भी, पेट भी और पैर भी। ये चारों को मिलाकर के शरीर जो है वो जिस प्रकार से सुचारू रूप से चलता है, इसी प्रकार से हाँ अपना स्वभाव के अनुसार ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों मिलकर के ये सभ्य समाज को स्थापन करते हैं। और सभ्य समाज को सुचारू रूप से ये चारों मिलकर के चलाते हैं। ये चारों ही कैसे हैं? चारों ही महत्वपूर्ण हैं। चारों में कोई तिरस्कृत नहीं है, कोई अपमानित नहीं है। सबकी अपने अपने क्षेत्र में महिमा है, सबका कार्य का विभाजन है। जैसे इस शरीर में कार्य का विभाजन है, यहाँ से ऊपर जो इंद्रियां हैं उनका अपना कार्य है, हाथ और छाती का अपना कार्य है। यहाँ से ऊपर जो इंद्रियां उनका क्या कार्य है? उनका कार्य है विशेषकर बुद्धि। बुद्धि का कार्य है योजना आदि बनाना, क्या अच्छा है,
क्या अच्छा नहीं है, संसार के लोगों के मंगल के लिए क्या है और क्या अमंगलकारी है, इस प्रकार का विचार प्रदान करना। और इस प्रकार के विचार का क्रियान्वयन जो है वो इन हाथों से किया जाता है। वे क्षत्रिय हैं। और जो पेट है वो क्या करता है, वो सारे अंगों को, सारे शरीर के सारे अंगों को वो शक्ति प्रदान करता है। खाना कहाँ जाता है, वो पेट में, और पेट में जाकर के उसका जो है रस बनना और खून बनना, और वो खून और रस से सारे इंद्रियों का पोषण होता है। और जनेंद्रियां और जो पैर हैं वो ये संसार को आगे चलाने में, और ये जो शरीर है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में ये सहायता करते हैं। इस प्रकार से ये चारों वर्ण जो हैं ये भगवान ने बनाए, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान ने बनाए वर्ण हैं। और ये चारों वर्णों को मिला कर के ही पूर्ण सभ्य समाज की स्थापना होती है। और चारों ही वर्ण जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपना अपना वर्ण है, और अपने अपने वर्ण के अनुसार कोई भी जो कार्य करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करता है, क्षत्रिय क्षत्रिय के कार्य करते हैं, वैश्य जो है क्षत्रिय क्या करेगा, प्रशासन का कार्य करेगा, सुरक्षा का कार्य करेगा, रक्षा का कार्य करेगा। और वैश्य क्या करेगा, वैश्य व्यापार आदि करके कर सरकार को देगा, और उस दिए हुए टैक्स के द्वारा, कर के द्वारा सारे समाज को सुविधा और सबको जो है पालन होगा। और ये शूद्र होकर के क्या करेंगे, ये पैर, ये तीन पैर के ऊपर जो तीनों हैं, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये तीनों को सेवा करेंगे। जैसे आजकल नौकरी आदि की जाती है, तो ये नौकरी क्या है, ये नौकरी को ही कहा जाता है शूद्र। हाँ ठीक है। खेती गोरक्षा को ही कहा जाता है वैश्य के कार्य, व्यापार को वैश्य के कार्य कहा जाता है। और ये प्रशासन और क्रियान्वयन करना, प्रशासनिक कार्य करना और ये रक्षा करना, यही कार्य क्षत्रिय का कार्य है। और इन सब को मार्गदर्शन देना और इन सब को साथ लेकर के और सभ्य समाज की स्थापना करना, उसके लिए श्रेष्ठ विचार देना, यही ब्राह्मण का कार्य है। हाँ, तो इसके आगे जो है हम लोग फिर कल इसी श्लोक को फिर सुनेंगे। इसी श्लोक की जो और बाकी बची हुई व्याख्या है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार और हमारे आचार्य वर्गों के अनुसार, उसको फिर हम लोग कल सुनेंगे। जय श्रील गुरुपाद पद्म की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रूप अनुग गुरुवर्ग की जय, सुपरिकर श्री गौर हरि की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रवशी प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू की जय, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री नारद जू की जय, श्री वसुदेव जू की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।